समय समय पर जांच की आंच एनसीपी पर भी पड़ती रही है, लेकिन बार बार विरोधी दल ये भी आरोप लगा रहे हैं। आ रही हूं मैं आपके पास किशोर तिवारी जी, कहते रहे कि दरअसल केंद्र में बड़े नेता आकर मुलाकात कर लेते हैं तो फिर वहां पर जांच एजेंसियां नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर संजय राउत के खिलाफ कुछ सबूत हैं और उसके आधार पर पूछताछ की गई, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, उनकी गिरफ्तारी हुई और अब तो 4 तारीख तक की कस्टडी भी मिल गई है। इसको इस तरह का माहौल बनाना कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हैं तो जांच होने दीजिए। जांच से क्यों भाग रही हैं पार्टियां? जी मुझे पूछा आपने? नहीं, सीमा मलिक जी, उसके बाद में आ रही हूँ किशोर तिवारी जी। चित्रा जी, क्या प्लीज बोलिए। चित्रा जी मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। सबसे आखिर में आई हैं आप मेरे पास, और मेरे को आदत भी हो गई है बहुत कम समय में जो बोलना है मैं बोलती हूँ। आपको देखिए, आप देखिए ये सब मैं वहां से शुरू नहीं होंगी कि जैसे अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब बातें हम लोग कई बार दोहरा चुके हैं और शायद आप कहेंगे फिर से वही रिकॉर्ड शुरू हो जाता है। पर देखिए जिस तरह से आज भारतवर्ष में हो रहा है, आप क्या चाहे आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए आप, और ये एक हम लोग एक शायद हम नहीं समझ रहे हैं, शायद जनता नहीं समझ रही है, हम एक 1 पार्टी रूल की तरफ ये नेशन बढ़ता जा रहा है। किसी ना किसी तरह देखिए, हम अगर जांच, कोई भी जांच से भाग नहीं रहा है, कभी भी हम जांच के लिए मना नहीं करते, और अगर किसी ने कुछ किया है तो हम सब मानते हैं कि उसको पकड़ा जाना चाहिए। पर जहां तक आप देखिए संजय, एक टाइप तो आप टाइमिंग देखिए, संजय राउत जी की बात है, जब से महाविकास अघाड़ी बनी थी हमें पता था कि ये दिन आएगा जरूर। जिस तरह से उनका मतलब वो निशाना थे जिसको कि पॉलिटिकल वेंडेटा वगैरह हम लोग हमेशा कहते ही हैं, और वो बात है ही मतलब। तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता कि दूसरी, अगर बीजेपी में तो कोई मतलब कोई है ही नहीं करप्ट, ना उनके ऊपर कभी केस होता है ना कभी कुछ होता है, नहीं हुआ है। आप लोग तो सरकार में रहे हैं, आपको अच्छे से जानकारी होगी। ये जरूर, ये जो गरीब लोग हैं, जो 600 से ज्यादा परिवार हैं, जिनको इंतजार था कि उनके एरिया में डेवलप होगा, फिर उनके अच्छे दिन आएंगे, अगर उस पर कोई पानी फेर रहा है, वो पैसे कहाँ गए? देखिए मैडम, ये तो जांच का विषय है ही ना। देखिए मैडम, देखिए तो हम तो जांच के लिए कभी मना ही नहीं करते। कौन जांच के लिए मना करता है? पर सीधी सी बात है कि अगर आप केवल ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर इस तरह से, जिस तरह से मतलब आप सारे बड़े बड़े लीडर्स जा चुके हैं, जिस तरह से ईडी और सीबीआई और ये सब चल रहा है, तो ये मतलब बार बार रिपीट करने वाली बात नहीं होती है। हर आदमी इस बात को समझता है। और आपको लग रहा है फंसाया जा रहा है संजय राउत जी को? किस तरफ आज ये देश बढ़ रहा है? हाँ जी, आपको लग रहा है कि फंसाया जा रहा है संजय राउत जी को? देखिए अगर उनकी कोई गल, बिल्कुल मुझे तो पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है। ठीक है, बदले की कार्रवाई के तहत गौरव भाटिया जी, सरकार की ओर से ये काम किया जाता है। नहीं मिली, अगर किसी को बेल नहीं मिली इसका मतलब वो दोषी, तो इसका मतलब वो दोषी हो गया। ठीक है, और वो ये भी कह रही है कि अगर किसी को बेल नहीं मिली तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो दोषी हो गया। तो इसका मतलब वो दोष, अरे भाई कोर्ट में केस है। ठीक है, ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं इसका, एक बार सुन लेते हैं। और ठीक है मैम, आप तो कुछ भी बोल दो, आप तो सबको अपना वर्डिक्ट सुनाते जा रहे हो बैठे हुए, अपना वर्डिक्ट आप सुनाती जा रही हैं कि ये है, इसके यहाँ पैसे मिले, वो है। सीमा जी, कोर्ट ऑर्डर पढ़िए, कोर्ट ने लिखा है, आर्यन खान का भी केस हुआ था। अरे मुझे आप बताइए, मुझे आदर करना आता है। आर्यन खान का केस हुआ था, उसमें क्या हुआ? किशोर तिवारी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, एक बार गौरव भाटिया जी की बात हो जाए। आप लोगों ने सबने ठीक है, एक बार गौरव भाटिया जी जवाब देंगे सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से। ठीक है, प्लीज एक सेकंड सीमा मलिक जी। गौरव भाटिया जी, ये बात तो सच है ना? आप इस बात का भरोसा देश को कैसे देंगे? क्योंकि ईडी की कार्रवाई जितनी भी होती है, चुन चुन कर ऐसा लगता है कि विरोधी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, विरोधी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कोई भी नाम ऐसा है जो सत्ता पक्ष की ओर या इधर, और बहुत सारे तो ऐसे भी चेहरे रहे जो विरोधी दलों में रहे, जिनके खिलाफ जांच होती रही, लेकिन इधर आने के बाद उस जांच का क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चलता है? तो इस सवाल का जवाब कैसे देंगे आप कि विरोधी दलों को खामोश करने के लिए और किसी भी बदले की कार्रवाई को नहीं करते हुए ईडी निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है? चित्रा जी, जो आपका सवाल है उसका उत्तर यही देंगे, लेकिन एक बात और है, आपके सवाल को सही बताने के लिए ये नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी अगर ईमानदार पार्टी है तो पहले भ्रष्टाचारी नेता पैदा करे, जिससे कि एक तराजू में बराबर के लीडर आए। भाई कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना,
उद्धव ठाकरे वाली, ये एक तरफ है, तो भाजपा के भी इतने नेताओं पे कार्रवाई है। ऐसे राजनीति नहीं होती। हम चरित्र से ईमानदार हैं, वो बेईमान है। ये देश देख रहा है, तभी तो इलेक्शन दर इलेक्शन श्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको आशीर्वाद देता है। लेकिन एनसीपी की बात का मैं उत्तर देता हूं। देखिए, उन्होंने कहा जनता ही नहीं समझ रही, मतलब जनता मूर्ख है और एनसीपी ठीक है। लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? अनिल देशमुख ये जब गिरफ्तार हुए, इनको 9 महीने हो गए हैं। हाँ। 9 महीने में बेल तक नहीं मिली है। हम ये नहीं कह रहे कि ये दोषी हो गए, दोष से दो गया, लेकिन आज की डेट में तथ्य प्रमाण ऐसे हैं कि उनको बेल नहीं मिली। नवाब मलिक 5 महीने से अंदर हैं। दूसरी बात, ये जो बात कही जाती है मात्र विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, तो मैं आपको ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, सत्येंद्र जैन, कार्ति चिदम्बरम, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, डीके शिव कुमार, संजय राउत और पार्था चैटर्जी, ये कुछ नाम है। चुनौती आज तक पे दे रहा हूं, एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का आप जजमेंट दिखाइए जिसमें ये कहा हो कि ये जो आरोप लगाए हैं ये राजनीतिक द्वेष से लगाए हैं और इसे हम रद्द करते हैं, नहीं कहा है। तीसरी बात, आपको सवाल इनसे ये पूछना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन पे और टीएमसी के पार्था पे जब यही ईडी कार्रवाई करती है, या तो ईडी सही कार्रवाई कर रही है या गलत कर रही है, तो ये कार्रवाई सही है या गलत है। लेकिन अगर शिवसेना जो उद्धव वाली है वो इनको सूट करती है तो कहते हैं राजनीतिक द्वेष है।